डियर स्टूडेंट, आपका विशाल स्टडी पॉइंट में फिर से स्वागत है। हम आपके लिए इंग्लिश पेडागोजी का चैप्टर 10 लेके आए हैं। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देखिए, मैंने 9 चैप्टर तक मैंने अपलोड कर दिया है। और अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही सीटेट के रिलेवेंट वीडियो लेके आते रहते हैं। इस वीडियो को एक बार आप कंप्लीट ज़रूर देखें, क्योंकि आपके सीटेट के रिलेवेंट आपके ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। और मैंने अपनी प्लेलिस्ट में मैंने चाइल्ड पेडागोजी के भी लेसन डाले हैं और एनवायरनमेंट स्टडीज़ के लेकर भी मैं प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा था, जो मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है। और मैं इस लेक्चर को शुरू करने जा रहा हूँ, जो मेरा 10 चैप्टर है और जो मेरे चैप्टर का नाम है रेमेडियल टीचिंग। तो चलो जानते हैं कि रेमेडियल टीचिंग क्या होती है। तो इस पर ज़रा डिस्कशन करते हैं क्या है। आगे मैंने लिख रखा है कि रेमेडियल रेमेडियल क्या है, जरा इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या है रेमेडियल? इट इज़ द टीचिंग और इंस्ट्रक्शनल वर्क कैराइड आउट टू, यहाँ पर आउट लिखा है, आउट टू प्रोवाइड रेमेडियल मेजर टू हेल्प द पीपल टू गेट राइड ऑफ देयर कॉमन और स्पेसिफिक वीकनेस। तो मतलब यहाँ पर रेमेडियल टीचिंग उसी में एक तरीके से यूज की जाती है। जैसे यहाँ पर मैं अपने शब्दों में समझा देता हूँ कि जैसे बच्चे हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं कि पढ़ने में कोई प्रॉब्लम आती है, या फिर क्या होता है उनके लिए कोई एक कॉमन एरर या फिर कोई वीकनेस पॉइंट मिलता है। यहाँ पर देखो लिख रखा है कि देखो कॉमन और स्पेसिफिक वीकनेस, जो बच्चे होते हैं कोई एक कॉमन और स्पेसिफिक वीकनेस प्राप्त करते हैं, उस मतलब टीचर गेटअप करते हैं, तो उसी को हम कह सकते हैं रेमेडियल टीचिंग। जैसे इसमें मैंने लिखा भी है, जैसे क्या है ये टीचिंग क्या इंस्ट्रक्शनल होती है, वर्क के राइट टू प्रोवाइड क्या करती है, रेमेडियल मेजर टू मतलब क्या करती है, मेजर करती है इसमें टू हेल्प पीपल्स मतलब जो हो जाते हैं, जैसे स्टूडेंट हो गया और सहपाठी वगैरह हो गए। ठीक है। गेट गेट राइड ऑफ देयर कॉमन और स्पेसिफिक वीकनेस। ठीक है। इसका हम और आगे डीपली लेके चलते हैं। और आगे इसी में दे रखा है कि पीपल्स यूजली मे हैव वन और मोर देन वन ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग डिफ़िकल्टीज। मतलब ये बता रखा है कि जो स्टूडेंट होते हैं और भी ऐसे विद्यार्थी होते हैं, इसमें क्या होता है एक से ज़्यादा ऐसी बहुत सारी उन्हें प्रॉब्लम्स फेस करनी मतलब फाइंड आउट होती हैं। जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम ले रखी है स्टूडेंट की, कैसे कैसे निकलती हैं। किसी में एक प्रॉब्लम होती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, तभी तो ये दे रखा है वन और मोर देन वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है। तो इस तरीक़ा से मैंने इसमें दे रखा है। चलो इस पर हम डिस्कशन करते हैं क्या है। पहला मेरा आता है इसमें पुअर मेमोरी। जो स्टूडेंट होते हैं उनकी सबसे पहले क्या होती है, पुअर मेमोरी होती है, मतलब एक कैपेसिटी उनकी काफ़ी अच्छी नहीं होती है। अब दूसरे ऑप्शन में मेरे में ये दे रखा है शॉर्ट अटेंशन। क्या दे रखा है? शॉर्ट अटेंशन का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जैसे कोई बच्चा है, जैसे कोई 15 मिनट तक ही वो अपना कैपेसिटी दिखा सकता है, 15 मिनट तक ही अपना वो क्या दिखा सकता है, कैपेसिटी दिखा सकता है। 15 मिनट के बाद वो रुचि नहीं दिखाता। जैसे देख रहे हैं तो 15 मिनट तक उसका फोकस रहेगा, फिर उसका पढ़ने में रुचि नहीं रहेगी, तो उसे कहते हैं शॉर्ट अटेंशन। ये भी एक स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम होती है। मेरे में तीसरे में ऑप्शन दे रखा है, ये दे रखा है रिलेटिवली पुअर कंप्रहेंसिव पावर। तो यहाँ पर एक तरीके से ये दे रखा है कि जो क्या होता है कंप्रहेंसिव पावर होती है, कैसी होती है वो? पुअर होती है। कैसी होती है बच्चों की? पुअर होती है। ठीक है। अब मेरे नेक्स्ट पॉइंट में ये वीकनेस आ रखी है बच्चों के लिए, क्या है इसमें? ये भी प्राप्त करते हैं कि लैक ऑफ लर्निंग मोटिवेशन। जो एक तरीका से जो मोटिवेशन होता है लर्निंग वाला, मतलब इसमें क्या प्राप्त होती है, वो कमजोरी मिलती है। जैसे बच्चे याद करते हैं तो उन्हें इच्छा नहीं होती है, कोई इच्छुक नहीं होते हैं कैसे कैसे याद करें, तो एक ये भी उनके अंदर क्या होता है, मोटिवेशन कम होता है। कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर कोई टीचर ने होमवर्क दिया और याद करने के लिए वो बहुत जल्दी याद कर लेते हैं। कोई बच्चे डर जाते हैं, अरे इतना सारा कैसे याद करेंगे। तो ये भी एक स्टूडेंट के अंदर वीकनेस पॉइंट होते हैं। अब एक और इसमें आ रखा है, मैंने लास्ट पॉइंट निकाल रखा है इसमें, वीक इन प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर। एक जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है तो उनकी जो पावर होती है काफ़ी वीक होती है स्टूडेंट की। कैसी होती है? वीक होती है। तो चलो इस पर हम और आगे डिस्कशन करते हैं। आगे इसमें ये दे रखा है, इसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ जैसे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेमेडियल टीचिंग। ठीक है। तो इसमें ये चीज़ बता रखा है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम इज टू प्रोवाइड लर्निंग सपोर्ट्स टू पीपल्स हु आर नॉट एज गुड एज देयर पीयर्स। तो इसमें ये बता रखा है कि मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है रेमेडियल टीचिंग का, मेन ऑब्जेक्ट इसका क्या होता है, रेमेडियल टीचिंग का क्या होता है, प्रोग्राम इज टू प्रोवाइड। ऐसा मतलब प्रोग्राम इस तरीके से प्रोवाइड करते हैं, जो मतलब क्या करते हैं,
लर्निंग सपोर्ट्स करते हैं किसको, पीपल्स, स्टूडेंट हो गए जो हु आर नॉट एज गुड एज देयर पीयर्स। ठीक है, अब इसमें आगे दे रखा है इसी में, टीचर्स शुड प्रोवाइड सिस्टमेटिक ट्रेनिंग टू, अब टीचर को एक ऐसी सिस्टमेटिक ट्रेनिंग देनी चाहिए, डेवलप पीपल्स जेनरेटिक, ये दे रखा है जेनेरिक और स्किल्स इंक्लूडिंग इंटरपर्सन या फिर रिलेशनशिप कह सकते हैं, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। मतलब एक टीचर जब पढ़ाता है बच्चों को, हम ऐसे समझा सकते हैं अपने शब्दों में, जब टीचर कोई पढ़ाता है बच्चों को तो एक ऐसे एग्जाम्पल देना चाहिए, उसके रिलेवेंट होना चाहिए, मतलब जो टॉपिक के रिलेवेंट होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए और एक इजी एग्जाम्पल देना चाहिए, इतने डिफिकल्ट एग्जाम्पल नहीं दें कि बच्चे समझ नहीं पाएँ और उसके रिलेवेंट ही हो कि हमारा टॉपिक कुछ और है और वो कुछ और एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक तरीके से स्किल इंक्लूडिंग होना चाहिए, जो इसमें दे भी रखा है, देखो कैसा होना चाहिए, स्किल इंक्लूडिंग होना चाहिए, जो इंटरपर्सन कर सके वो और इंटरसेप्ट भी कर सके, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम और सॉल्विंग, और कैसा होना चाहिए, एक जेनरिक होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, जेनरिक होना चाहिए। ठीक है, और सेल्फ मैनेजमेंट जिससे वो कर सकें। अब इसमें आगे मेरा नेक्स्ट टॉपिक आता है, देखो इसमें ये बता रखा है, प्रिंसिपल ऑफ हेल्पिंग पीपल्स विथ लर्निंग डिफ़िकल्टीज। ठीक है ना, तो अब किस किस तरीके से उनके मेन किस तरीके से डिफ़िकल्टीज होती हैं, ठीक है ना, तो वो असम ये दे रखा है, टीचिंग प्रिपरेशन, आगे टीचिंग की किस किस तरीके से प्रिपरेशन करके आना चाहिए, बिफोर प्रिपेयरिंग देयर लेसन, मैं को हाईलाइट कर देता हूँ, बिफोर प्रिपेयरिंग देयर लेसन्स टीचर शुड आइडेंटिफाई पीपल्स डाइवर्स लर्निंग नीड एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, कैसा, जब कोई मतलब टीचर चैप्टर स्टार्ट करता है या फिर कोई नई चीज़ शुरुआत करता है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन देनी चाहिए। जैसे कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर रहा है, कोई भी लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, तो टीचर क्या करे, पहले से उस चीज़ की प्रिपरेशन करके उस चैप्टर की आइडेंटिटी वगैरह दे, उस चैप्टर के जो बच्चों को लर्निंग में हेल्प करे। ठीक है ना, एज सून एज पॉसिबल, जो उनके लिए पॉसिबल हो। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट इसमें आता है डेविस वेरियस लर्निंग एक्टिविटीज़, क्या क्या होते हैं इसमें, तो टीचर्स मस्ट devices different learning activities with the same teaching objective to develop varied ability and skills in problem solving। तो बच्चों को इसमें ये बता रखा है कि बच्चों को अलग अलग तरीके से उसमें क्या करे कि एक लर्निंग एक्टिविटीज अलग अलग तरीके से दे, और जिसकी वजह से क्या होगा, उनके वेराइड एबिलिटी एंड स्किल्स वगैरह, जो उनकी कौशल वगैरह शक्ति है वो क्या होगी, एबिलिटी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए डेवलप हो जाएगी, मतलब जो कोई से भी दिक्कत आएगी तो उसे वो बच्चे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके लिए नहीं आता है कि टीचिंग अप्रोच, इसमें टीचिंग अप्रोच कैसे होनी चाहिए, तो टीचर्स शुड भी, यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देता हूँ, टीचर्स शुड बी गिव concrete and valuable example before proceeding to abstract concept by simple and easy step a pace in line with the लर्निंग एबिलिटीज ऑफ पीपल्स। मतलब ये चीज़ बता रखा, मैंने अभी पीछे बता दिया था कि टीचिंग की अप्रोच कैसे होनी चाहिए, टीचिंग अप्रोच कैसे होनी चाहिए कि बच्चे को एकदम कंक्रीट एंड वैल्यूएबल एग्जांपल देने चाहिए, और मतलब प्रोसीड जैसे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट हो, मतलब इजी हो और उनके रिलेवेंट हो, एग्जांपल हो, सिंपल एंड इजी, स्टेप्स एट अ पेस इन लाइन, मतलब एक उसी के सेम एज एग्जाम्पल हो, मिलते जुलते हो, मतलब उससे अलग ना होने चाहिए एग्जाम्पल, इस तरीके से उनका अप्रोच होना चाहिए टीचर की पढ़ाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा नेक्स्ट टॉपिक आता है, ये आता है कि प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शन, प्रोवाइड क्लियर। तो यहाँ पर एक चीज़ ये बता रखी है, आगे इसको ना मैं पढ़ देता हूँ, क्लियर बाई क्लियर, ठीक है ना, तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये चीज़ दे रखा है, प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शन क्या है, पीपल्स विथ लर्निंग डिफ़िकल्टीज आर लेस competent in understanding written language। ठीक है, therefore teachers should give people short and clear instruction। अब हम अपने शब्दों में इसको ये समझा सकते हैं कि जो टीचर्स होता है, जो इंस्ट्रक्शन इस तरीके से प्रोवाइड कराए, एक तो शॉर्ट वे होना चाहिए, शॉर्ट एंड क्लियर इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे होते हैं क्या करते हैं, लर्निंग में डिफ़िकल्टीज प्राप्त करते हैं, क्या करते हैं लर्निंग में, क्या करते हैं डिफ़िकल्टीज, और लेस कम्पिटेंट क्या होते हैं, अंडरस्टैंडिंग विद और रिटर्न लैंग्वेज, उसे एक तरीके से लिख भी नहीं सकते। तो ऐसा होना चाहिए, और इंस्ट्रक्शन किस तरीके का होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए और बिल्कुल क्लियर, मतलब क्लियर होना चाहिए जिससे बच्चे को समझ सके। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, क्या है मेरा नेक्स्ट टॉपिक।
ठीक है, यहाँ तक तो मैंने कंप्लीट करा दिया था, प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शन। अब आपका आता है स्ट्रेटजी रेमेडियल टीचिंग। तो रेमेडियल टीचिंग की क्या स्ट्रेटजी होती है, क्या स्ट्रेटजी होती है बताइए। तो यहाँ पर एक अच्छा सा है ऑप्शन आपके पास, जैसे IEP, ये डायरेक्टली आपको सीटेट में पूछ लिया जा सकता है कि IEP की फुल फॉर्म क्या है। तो इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम, IEP की फुल फॉर्म क्या होती है, इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम, IEP, ठीक है। तो इसको हम बताते हैं एक्चुअली में होता क्या, इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम क्या है, तो इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। इसका मेन टारगेट क्या है, ज़रा हम इस पर पढ़ देते हैं पूरा का पूरा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं इसको हम। टू फुलफिल द लर्निंग नीड्स of individual peoples, the IEP aim to reinforce the foundation of learning, help people overcome their learning difficulties। इसका मतलब ये होता है, देखो टू फुलफिल, ये क्या फुलफिल करता है, लर्निंग नीड्स, जो याद करते हैं उसकी जो आवश्यकता होती है इंडिविजुअल पीपल्स की, उस चीज़ का ये फुलफिल करता है। IEP एम टू रेनफोर, इसका ये एम क्या होता है, द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग, इसकी क्या मतलब ये क्या करता है, फाउंडेशन करता है लर्निंग की। हेल्प पीपल्स, स्टूडेंट वगैरह या जो भी विद्यार्थी वगैरह होते हैं उनके पीपल्स की हेल्प करता है। ओवरकम देयर लर्निंग डिफिकल्टीज, जो भी लर्निंग डिफिकल्टी जो होती है उसको ये क्या करता है, सॉल्व आउट कर देता है, IEP, ठीक है। तो ये इसमें बता रखा था। अब मेरा एक दे रखा है पीयर सपोर्ट्स प्रोग्राम। ये पीयर सपोर्ट्स प्रोग्राम क्या है, पीयर सपोर्ट्स प्रोग्राम हेल्प पीपल रन फॉर देयर नॉलेज एंड डेवलप देयर कम्युनिकेशन। ये पीयर सपोर्ट से क्या करता है, एक नॉलेज एंड डेवलप देयर कम्युनिकेशन, क्या करता है, नॉलेज और कम्युनिकेशन को क्या करता है, डेवलप करता है। एंड कोऑपरेशन स्किल्स एज वेल एज गुड इंटरपर्सन एंड ये रिलेशनशिप, मतलब एक चीज़ बता रखा है, स्टूडेंट और जो एक दूसरे के सहपाठी होते हैं उनके साथ में क्या करता है, कम्युनिकेशन करता है, लैंग्वेज में क्या करता है, इंटरपर्सन रिलेशनशिप करता है, ठीक है। और रिवॉर्ड्स स्कीम्स क्या है, ज़रा इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक। इसके बाद मेरे क्वेश्चन मिलेंगे आपको प्रीवियस ईयर के, उसको हम देखेंगे, ठीक है। आगे रिवॉर्ड्स स्कीम्स देख लेते हैं, रिवॉर्ड्स स्कीम्स क्या होते हैं। टू मोटिवेट पीपल, टीचर्स मस्ट implement rewards scheme which focus on guide pupils to set their own object and plans। मतलब एक तरीके से उसमें क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है उनका प्लान वगैरह किस तरीके का है, रिवॉर्ड्स विच फोकस ऑन गाइडलाइंस पीपल्स पे रहता है सीधा, ठीक है। और मोटिवेट भी इसमें मेन चीज़ है, मोटिवेट भी रहते हैं, टीचर मस्ट इम्प्लीमेंट रिवॉर्ड्स इम्प्लीमेंट, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ज़रा इस पर गौर करते हैं एक बार। देखो 2015 में ये सीटेट में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था, देखो ये आपके सामने सीटेट फरवरी में 2015 में आया था, गिविंग इफेक्टिव फीडबैक टू लर्निंग मीन। तो लर्निंग मीन का जो क्या है होता है इसमें, तो मैंने डायरेक्ट इसमें आंसर लिख रखे हैं। अगर आपको 4 ऑप्शन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो डायग्नोसिस प्रॉब्लम के माध्यम से ये फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आपका एक लास्ट क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको भी हम ज़रा देख लेते हैं, ठीक है। रेमेडियल टीचिंग रेफर टू टीचिंग, जो रेमेडियल टीचिंग है वो किसके लिए, कौन सी टीचिंग के लिए रेफ़र करती है, तो आफ्टर द रेगुलर स्कूल आवर्स, ये इसके लिए रेफ़र करती है। ये सीटेट 2012 में आया था। मेरी वीडियो कैसी लगी आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हम आपके लिए ऐसे ही प्रयास करते रहेंगे। मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।